स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 91। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 91, श्लोक क्रमांक 22, नाम क्रमांक 75। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वरो विक्रमे धन्वे मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। ओम विक्रमिणे नमः। ओम तत्सत। ईश्वर सबका स्वामी क्यों है? ईश्वर की चर्चा हम कर रहे थे कल। ईश्वर सबका स्वामी क्यों है? इसलिए कि वह महान पराक्रमी है। जो महान पराक्रमी होता है वही ईश्वर होता है। इसलिए ईश्वर के बाद अब विक्रमी यह भगवान का प्यारा नाम आया है। आइए उस पर हम चिंतन करते हैं। विक्रमी इसका अर्थ है महान पराक्रमी, शूरवीरता से युक्त। भाष्यकार विक्रम नाम का अर्थ करते हैं विक्रमः शौर्यम तद योगात विक्रमी। विक्रम शूरवीरता को कहते हैं और उससे युक्त होने के कारण विक्रमी यह परमात्मा का नाम सिद्ध हुआ। परमात्मा का शौर्य अनंत शक्ति से युक्त होता है। संसार में जितने सारे शक्तियुक्त पदार्थ हैं वे सब इससे ही प्रसूत होते हैं। इसलिए भगवान अवतार के समय छोटी अवस्था में हो या बड़ी अवस्था में हो वे शौर्यशाली ही होते हैं। भगवान का अवतार होने वाला है ऐसा जब दैत्यों को पता चलता है तो वे समूह में इकट्ठे होकर उनका विरोध करने लगते हैं। उनको पता है कि भगवान हमसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। रावण शूर्पणखा को स्वयं कहता है खरदूषण मोहि समबलवंता तिन्हि को मारई बिनु भगवंता सुररंजन भंजन महि भारा जौ भगवंत लीन अवतारा तौ मैं जाई बैरू अहठ करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ हो इहि भजनु न तामस देहा मन क्रम बचन
मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने शूर्पणखा को ये बात कही। अर्थ सरल है, आप समझ लीजिए। राक्षसों को पता है कि हमारी शक्ति तभी सार्थक होगी जब हम शक्तियुक्त परमात्मा को वह समर्पित करेंगे। अतः अब तक जितने सारे राक्षस हुए, उन्होंने भगवान के साथ युद्ध कर उनके श्री चरणों पर अपनी शक्ति की आहुति समर्पित की। राक्षस कितना ही शक्तिशाली क्यों न होवे, वह भगवान के साथ युद्ध करें या उनके भक्तों के साथ युद्ध करें, उनका कभी भी विजय होता ही नहीं। अरे भाई, एक तो प्रमाण बताओ कि भक्तों के साथ छल करने वाला कभी सुखी हुआ हो? क्या पतंगा कभी अग्नि को निगल सकता है क्या? क्या कभी खरगोश शेर के साथ लड़कर विजयी हुआ है आज तक? वैसे ही परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के कारण संसार में जितनी सारी शक्तियां हैं, वे सब उनकी ही है। केनोपनिषद में कहा है, बड़ी सुंदर प्यारी कथा आते हैं, सुनाएंगे आपको हम, लेकिन अभी नहीं, जब केनोपनिषद आएगा तब। कथा आती है, यक्षरूप परमात्मा ने जब अपनी शक्ति को इतने बड़े अग्निदेव से और वायुदेव से निकाल ली, तो वे न एक क्षुद्र तिनकों को जला सके और न ही उसे उड़ा सके। भगवान की शक्ति जब तक हमारे शरीर में है ना, तब तक ही हम काम करते हैं। वह शक्ति जब खींच लेना, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी निर्बल हो जाता है। श्रुति कहती है, तस्मै तृणम निदधौ एतत् आदत्स्व इति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुम। उस वायु के सामने उस यक्ष ने एक तिनका रख दिया और कहा कि हे वायुदेव, आपके पास बहुत शक्ति है ना, तो उठा लो इस तिनके को, उड़ा दो इसको। वह वायु अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर उस तिनके पर टूट पड़ा, झपटा, किंतु उसको उड़ाने में किसी प्रकार भी समर्थन नहीं हुआ। तब लज्जित होकर वह वहां से लौट गया और देवताओं से कहा कि वह यक्ष कौन है, यह जानने में मैं समर्थन नहीं हुआ। अरे भाई, हमारा भी तो वैसे ही है। जब भगवान शक्ति निकाल लेते हैं ना, तो मुंह में रखा हुआ जो घास होता है, मुंह में रखा हुआ जो अन्न होता है, वह निगलने की शक्ति भी हमारे पास नहीं रहती। पानी का जो घोट है ना, वो भी नहीं हम पी सकते हैं। बाहर गई हुई श्वास, उसको भी नहीं ले सकते हैं। भगवान जिनको पराजित करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसकी शक्ति छीन लेते हैं। उसने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, कंस, कर्ण, पुतना आदि महान राक्षसों की सर्वप्रथम शक्ति ही छीन ली थी। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को कहा कि हे सुग्रीव, मेरे लखन को तू साधारण मत समझ ले। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महुते थे। भगवान के परम भक्त लक्ष्मण जी में यदि इतनी शक्ति है, तो परमात्मा में कितनी होगी। भगवान शक्तिमान होते हुए भी निरभिमान है, उनको किसी भी बात का अभिमान नहीं। संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, शक्ति शून्य भी है और निरभिमानी भी है। शक्ति ने तो अभिमान किसकी करेंगे वो, पहली बात। दूसरे, शक्ति युक्त भी है और अभिमानी भी बहुत है। और तीसरे लोग होते हैं, शक्ति युक्त भी है
और निरभिमानी भी है। इनमें भगवान तीसरे प्रकार के हैं। भगवान के पास शक्ति बहुत है, लेकिन शबरी के बेर खाते हैं। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में ब्राह्मणों के पैर धो लेते हैं। खैर, ये शक्तियुक्त व्यक्ति कितना निरभिमानी होता है भगवान में देख लो। हम सभी उसी के कारण ही शक्तिमान है, ध्यान रखना। अतः हमें अधिक गर्व न कर उसका ही साक्षात्कार करना चाहिए। वह शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। जब वह अपनी शक्ति को खींच लेगा ना, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपनी टिमटिमाती शक्ति पर अधिक अभिमान नहीं करना चाहिए। अतः समय से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। भगवान शक्तिवान होने के कारण ही शूरवीर है। भगवान के हाथ में जो विविध आयुध है, वह शूरवीरता के ही प्रतीक है। इसलिए उन्हें विक्रमी कहा है। उनके साथ में रहो तो सदा विजय हमारी ही होगी। इसलिए सदा सर्वदा विक्रमी परमात्मा का भजन करो, ध्यान करो और उसको ही अपना लो। उसकी शक्ति का स्मरण करो तो आप भी शक्तिमान हो जाएंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।